भगवान श्री कृष्ण जाते हैं अपनी बुआ कुंती के पास। कुंती से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बुआ जी, जितना हो सका मैंने आपका सम्मान किया, आपके प्रति मैं समर्पित रहा। अब आप मुझको आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए, मैं जाना चाह रहा हूँ द्वारिकापुरी। आप हमसे कुछ अगर चाह रही हैं तो बता दीजिए कि मैं क्या आपकी सेवा करूं। मैया ने कहा कि मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मैं क्या कहूँ आपसे। कहते हुए कुंती जी की आंखें सजल हो जाती हैं, आंखों के कोने के पास जल आकर के टिक जाता है। वो न नीचे गिर पा रहा है और न वहां रुक ही पा रहा है। रुक क्यों नहीं पा रहा है? इसलिए नहीं रुक पा रहा है कि और अंदर से जल आ रहा है धीरे धीरे। वो प्रेमाश्रु है। माँ ने कहा कि प्रभु, आपने देना चाह रहे हैं, आप तो मेरे बेटे हैं, आप मेरे स्वामी भी हैं, आप मेरे संरक्षक भी हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। लौकिक संबंधों को देख करके चले तो आप मेरे भतीजे हो, और आपकी सामर्थ्य को देख करके चले तो आप मेरे संरक्षक हैं, प्राण को सुरक्षित करने वाले, राज्य गया हुआ अपना वापस कराने वाले आप ही हैं। अगर देने की आपकी भावना बन रही है तो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपसे विपत्ति मांगती हूँ। भगवान ने कहा कि विपत्ति आप मांग रही हैं, विपत्ति को जानती हैं क्या है? अरे विपत्ति वह चीज है, जब विपत्ति आ जाती है तो लोग बोलना बंद कर देते हैं। विपत्ति के आ जाने पर लोग सामने नहीं पड़ना चाहते। आप आ रहे हैं, आपका कोई भला व्यक्ति परिचित आ रहा है, वो जान रहा है कि आप विपत्ति में हैं, तो रास्ता नहीं है तो भी वह बगल कट जाएगा, भले कांटा पत्थर उसके पैर में लग जाए, कंटक चुभ जाए, ठीक है, लेकिन आपसे ओझल हो जाए, कहीं आपकी विपदा न मिल जाए उसको। विपत्ति तो वह दृश्य है। दरिद्रता क्या चीज है इसको वही जानेगा कि जो अभावग्रस्त जीवन जिया है। आप अभाव में जाना चाहती हैं, विपत्ति में जाना चाहती हैं। मैया ने कहा कि हाँ, इसलिए कि विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अरे कहाँ नहीं आप थे? जब जब मेरे ऊपर आपदा आई तब तब तो आप खड़े रहते हैं, तो हमको आपका दर्शन चाहिए। आपदा तो आती है और चली जाती है, परंतु जो आपत सख है, जो आपत्ति में सखा का दायित्व निर्वहन करता है, वो नहीं जाता है, वो तो सदैव रहता है। आप आपत सख हैं, आप मेरे साथ रहिए। भगवान ने कहा कि हे माँ, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, हम तो वही हैं कि मुझको चाहे द्वारिका वासी कहो, चाहे सर्वांतरयामी सर्ववासी कहो, जहाँ का नाम लेकर बुलाएंगे वहीं के परिचय से मैं आ जाऊंगा। द्रौपदी ने यही तो कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, हे द्वारिका के रहने वाले कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण द्वारिका वासी, द्वारिका जा करके द्वारिका से लौट करके आकर के रक्षा किए। तो भगवान को जिस रूप में देखेंगे, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम् दिव्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान के सब स्वरूप हैं, चाहे आप उनके नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाइए, चाहे उनके रूप सौंदर्य का अनुभव करके मुक्त हो जाइए, चाहे उनके लीला का अनुभव करके मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, अथवा भगवान की जो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, अयोध्या, चित्रकूट, किष्किंधा इत्यादि, वृंदावन इत्यादि, गिरिराज इत्यादि, इनका वास करके आप मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। चाहे जिसका आश्रय लीजिए, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, इनमें से चारों का करो अथवा किसी एक का आप आश्रय लेकर करेंगे, आपकी सदगति हो जाएगी।